तो भाई लोग इमेजिन करो कि आप लोग रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बहुत बड़े फैन हो, मार्वल के बहुत बड़े फैन हो, और एंड गेम में उनके सेक्रीफाइस के बाद से आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है देखने में, क्योंकि आपके जो फेवरेट कैरेक्टर थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उनका कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ खत्म हो गया था और वो उसके बाद से नहीं दिख रहा है। आपको पता चलता है कि अगले दिन मार्वल का कॉमिक कौन है, लेकिन आप वैसे भी अनइंटरेस्टेड हो, तो आप चद्दर तान के मस्त लंबी सो जाते हो और अगले दिन सुबह उठते हो और आपको एक मस्त क्लिप दिखती है। कौन सी क्लिप? ये वाली। लिटरली ये चीज मार्वल के फैंस के लिए एक तरीके से इमेजिनेशन ही थी, जो कि आज रियलिटी बन गई है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम बनने की बातें बहुत टाइम पहले थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन किसी ने इतना सीरियसली लिया नहीं था, और अभी अचानक से हमको सामने ये दिख गया। डॉक्टर डूम आने वाला था ये तो हमको पता था यार, लेकिन कौन प्ले कर रहा है इसको? रॉबर्ट डाउनी जूनियर। भाई लिटरली मैंने जब ये पहली बार चीज देखी थी, लिटरली ये चीज देख के मेरा दिमाग घूम गया। तो एज आई सेड, आज सैन डिएगो कॉमिक कॉन था और इसमें मार्वल ने अपना पैनल प्रेजेंट किया था हॉल एच में। तो शुरुआत में हमारे केविन फाइगी और हमारे अभी अभी दिखे हुए पीटर पूल, रॉब भाई स्टेज पे आते हैं, और आके सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी हाइप गिरा दी। ये बोल कि हम लोग आज सिर्फ 3 मूवी की बात करेंगे। कौन कौन सी? कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट और फैंटास्टिक फोर, जो कि शायद 2025 में रिलीज होने वाला है। तो ये सुन के मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन हो गया नीचे कि ज्यादा से ज्यादा क्या बताएंगे। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में हमको ऑलरेडी पता है यार, ये ट्रेलर दिखा दिया है। थंडरबोल्ट्स का तो हमको इतना ज्यादा कुछ पता है नहीं, और फैंटास्टिक फोर के बारे में अब तक तो शूटिंग भी शुरू नहीं हुई थी भाई, शायद ही कुछ बता पाते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन हो गई यहाँ पे, और भाई जिस तरीके से धीरे धीरे ये मूव हुआ और एंड में रॉबर्ट डाउनी जूनियर आया, उस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशन लिटरली यहाँ पहुंच गई यार। तो स्टार्टिंग ऑफ विद ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हमारे सारे ब्रेव न्यू वर्ल्ड के कैरेक्टर स्टेज पे आए, और एंथनी मैकी ने स्टेज पे आते ही टॉम हॉलैंड के ऊपर जोक मार दिया कि भाई तूने बोला था ना कि मेरी कोई खुद की मूवी नहीं है, तो ले भाई वो तो आगे, लेकिन तू बात ज्ञान नहीं हो सकता। तो एक तरीके से एंथनी मैकी टॉम हॉलैंड को बटला कह रहे थे। तो भाई ये सब मजाक हो रहा था, दोस्त थे दोनों। उसके बाद ब्रेव न्यू वर्ल्ड की थोड़ी बहुत चीजें हमको बताई जाती है, जहाँ हमको पता चलता है कि जिनकार्लो एस्पेसितो का जो कैरेक्टर था, जिसको मैं समझ नहीं पाया था ट्रेलर ब्रेकडाउन में, वो एक्चुअली किंग ऑफ सर्पेंट सोसाइटी है, जो कि मतलब लीडर ऑफ सर्पेंट सोसाइटी है। और एस्पेसितो भाई साहब के कैरेक्टर का नाम है साइड वाइंडिंग, जो कि कॉमिक्स में है भी। और उसके बाद द लीडर के बारे में बात होती है, उनसे जब पूछते हैं कि आप कहाँ थे इतने साल से, क्या होगा, तो उन्होंने उनके बारे में कुछ बताया नहीं। उन्होंने बोल दिया कि नो स्पॉयलर्स। उन्होंने बस ये बताया कि 16 साल बाद कम बैक कर रहे हैं, तो मूवी में दिखाएंगे कि हमारा 16 साल की जर्नी क्या थी, कैसी थी। इसके बाद हैरिसन फोर्ड भी स्टेज पे आता है, और वो आते ही ऐसा फुल गुस्से में रेड हल्क बनने की कोशिश करते हैं स्टेज के ऊपर। लिटरली ऐसा गुस्सा दिखा रहता है, अभी फट जाएंगे। तो उसके बाद हमको एक ग्लिम्स दिखाया जाता है जिसमें हैरिसन फोर्ड स्पीच दे रहे होते हैं व्हाइट हाउस के सामने, जहाँ पे वो सेलेस्टियल्स को मेंशन करते हैं और बताते हैं कि तैमूर की बॉडी में ही है एडमेंटियम। तो यहाँ मार्वल में ऑफिशियली एडमेंटियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और उसके बाद वो व्हाइट हाउस के सामने ही रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था, क्यों ये सब हमको नहीं दिखाया, बस वो एक सिनेरियो दिखाया था। उसके बाद बारी आती है थंडरबोल्ट्स की। तो थंडरबोल्ट्स के सारे कैरेक्टर स्टेज पे आते हैं, सिर्फ डेविड हार्बर जो कि रेड गार्डियन प्ले करने वाले हैं, वही ऑडियंस के बीच में से फुल कॉस्ट्यूम पहन के आता है। थोड़ा फनी सिनेरियो बनता है। बाकी सबको पूछते भाई तुम पहन के नहीं आए यार, मैं अकेला बुद्धू दिख रहा हूं। उसके बाद मूवी की कुछ बातें होती हैं, और वहाँ पे हमको ट्रेलर भी दिखा जाता है मूवी का। उस ट्रेलर में दिखाया है कि ब्लैक विडो की जो सिस्टर है येलेना, जो कि खुद भी ब्लैक विडो है, वो अपने फादर के पास जाती है, जो कि वही रेड गार्डियन प्ले कर रहा है, और उनके पास जाके कहते हैं कि उसे मारकाट करने में बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद बकी बांस वगैरह भी दिखते हैं, और फिर उन लोग को मिशन असाइन किया जाता है इंडिविजुअली, फिर वो लोग सब मिलते हैं, उनकी बनती है साथ में। तो ओवरऑल काइंड ऑफ अ सुसाइड स्क्वाड मार्वल के, जिन लोग की साथ में बनती नहीं है, लेकिन उनको साथ में रहना पड़ेगा बिकॉज वो उनकी टीम बन चुकी है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दिखती है, और शायद से इस मूवी में सेंट्री भी दिखने वाला है। उसके पास इतनी पावर है कि वो कॉमिक्स में अपनी पावर से ही डरता है। तो मुझे एक ये चीज समझनी कि ऐसी मूवी में जहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बकी बांस वगैरह, ये लोग सेंट्री के आगे नहीं ही टिकेंगे, साथ में मिलकर लड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसके सामने नहीं ही टिक पाएंगे। उसके सामने लिटरली बहुत कम ही लोग टिक पाता है। तो इमेजिन करो उस लेवल का कैरेक्टर बकी बांस, यूएस एजेंट, घोस्ट है, ऐसे लोगों से लड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो जीतेगा ही ना। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बस रूमर्ड है। उसके बाद फैंटास्टिक फोर की कास्ट भी आती है, और फैंटास्टिक फोर का नाम रिवील करते हैं ये लोग, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, जो कि मुझे इतना ज्यादा खास पसंद आया नहीं। उसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं, हमको एक ग्लिम्स भी दिखाया जाता है, अब तक मूवी शूटिंग में नहीं गई है, बहुत छोटा सा ग्लिम्स था, समझ सकते हो। उस ग्लिम्स में ऐसा दिखाया कि रीड टीचर्स लोगों को पढ़ा रहे हैं पहले, फिर उसके बाद चारों के चारों रेडी हो रहे हैं एक स्पेस मिशन में जाने के लिए। स्पेसशिप दिखाई है, और कॉमिक्स में भी ऐसा होता है, वो लोग स्पेस में जाते हैं, फिर उनको वहाँ पे पावर मिलती है एक्सपेरिमेंट के दौरान। एंड में गैलेक्टस का एक सीन दिखा हुआ है, जो ऐसा कांच में से जाग रहा है, तो मूवी में गैलेक्टस भी होगा। गैलेक्टस है तो काइंड ऑफ पॉसिबल सिल्वर सर्फर भी होगा, नॉट 100% बट थोड़ा पॉसिबिलिटी है। ये सब चीजों से पता चला कि मूवी जो है वो ओल्ड फैशन में रिकॉर्ड होगी, लाइक पहले की मूवी दिखाएंगे 90s की फील्ड के टाइप, और हमको उनकी फैंटास्टिक कार दिखी। फिर केविन फाइगी बताते हैं कि फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स जो है वो अगली दोनों एवेंजर्स की बिग मूवी आने वाली है, उसमें भी प्ले करेंगे, जो कि काइंड ऑफ ऑब्वियस था ही। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में भी फैंटास्टिक फोर के जो रीड रीचर्स थे, उनका एक अच्छा खासा बड़ा हाथ था कॉमिक्स में, तो उनको दिखाना ही था ऑब्वियसली। फिर ये अनाउंसमेंट के बाद लगा कि ठीक है अब पैनल खत्म हो जाएगा, बिकॉज टाइम भी रीच होने वाला था। फिर केविन फाइगी ने रूसो ब्रदर्स को स्टेज पे बुला दिया, जिन्होंने विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम डायरेक्ट करी हुई है। फिर हमें पता चलता है कि एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स जो आने वाली है उसको डायरेक्ट भी रूसो ब्रदर्स ही करेंगे। और फिर उन्होंने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का लोगो रिवील कर दिया, ऑफिशियल लोगो। एंड इफ यू रिमेंबर कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जो है वो 6th मूवी होने वाली है, तो एवेंजर्स 5 भी आने वाली थी, जिसका नाम कैंग डायनेस्टी
था पहले, लेकिन जिन्होंने कैंग प्ले किया है जोनाथन मेजर्स, उन्होंने रियल लाइफ में वाली हरकतें कर दी। इसी वजह से मार्वल ने उनको बोल दिया भाई माफ करो हमको, और उनको निकालने के बाद मार्वल को शायद से कैंग के कैरेक्टर के साथ फिलहाल आगे नहीं बढ़ना, तो उन्होंने वहीं पे रख दिया उसको। और एवेंजर्स 5 जो कैंग डायनेस्टी थी, अभी उसको नया नाम दे दिया है एवेंजर्स डूम्सडे, जो कि मई 2026 में रिलीज होगी। और इसके बाद ऑफिशियल हो गया कि इसमें डॉक्टर डूम दिखने वाला है। और उसके बाद उन्होंने बात की कि डॉक्टर डूम कौन प्ले कर सकता है, और उसके बाद हम लोग घुमा फिरा के आ रहे थे कि ग्रेटेस्ट एक्टर प्ले करने वाला है इसको, बहुत अच्छे एक्टर ऐसा। और हम सोच रहे थे कि कौन ही हो सकता है, देखेंगे कौन होगा। और फिर डॉक्टर डूम की तरह ड्रेस किए हुए आदमी लोग वहाँ पे आ जाते हैं, और एक सेंटर में मेन डॉक्टर डूम खड़ा होता है, ज्यादा एक्यूरेट डॉक्टर डूम के कॉस्ट्यूम के साथ। और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे आता है और अपना मास्क निकालता है, एंड इट वाज रॉबर्ट डाउनी जूनियर। बंदा फुल ऐसा स्वैग में खड़ा है, हाथ खोल के, जैसे उसने आयरन मैन 1 में खोले थे। बंदे ने फुल सर्कल बना दिया है कि शुरुआत हीरो से किया था, विलन पे एंड कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, शुरुआत ही कर रहा हूँ। और फिर ऐसा फुल स्वैग में बोलता है कि डिफरेंट मास्क सेम टास्क। और फिर वो कहते हैं कि आई लाइक टू प्ले कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स एंड इट इज काइंड ऑफ ट्रू। डॉक्टर डूम है अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आयरन मैन कैसे बन गया डॉक्टर डूम, तो ऑब्वियसली ये अपने मूवी वाला आयरन मैन नहीं है। मेन जो अपना 616 यूनिवर्स चल रहा है उसमें क्या आयरन मैन की डेथ हो चुकी है, वो चला जा चुका है। ये एक दूसरा आयरन मैन का वेरिएंट है जो डॉक्टर डूम बन जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने मल्टीवर्स को अपना कनेक्ट कर दिया, और भाई लिटरली इसको देख के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बिकॉज जो अपने कैरेक्टर है स्पाइडरमैन और ये लोग सारे देखेंगे तो क्या होगा भाई कि अपना आयरन मैन, ऑल्दो वो आयरन मैन नहीं ही है, लेकिन शक्ल तो सेम है यार, फट तो जाएगी बहुत गंदी वाली। और ऊपर से अगली जो दोनों मूवी है जिसकी वो रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करने वाले हैं, तो रियली इन्फिनिटी वॉर एंड गेम लेवल की वाइब देने वाले हैं कसम से। एंड बस भाई इसके बाद इवेंट खत्म हो गया और हम सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा जोर से शुरू हो गई है। तो भाई अभी बस करते हैं, दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम।